Hi guys, welcome back to my channel Angel Commerce Hub. I am S. Siddhiya with you. Today we are going to start accounting classes for new session 2023 and 24. Or I request you before starting our class, please subscribe my channel and press bell icon if you haven't done yet. So without wasting any moment, let's begin today class. And today topic is yes, meaning of accounting. सो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी। मीन्स मनी की टर्म्स में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको मेजरिंग करता है, रिकॉर्डिंग करता है, क्लासिफाई करता है। ऐसी आर्ट को कहते हैं अकाउंटिंग। और जब रिजल्ट तैयार हो जाता है तो उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करता है। मीन्स इंटरप्रेट, जब पहले क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होता है, मानते हैं गुड सेंड टू मोहन, मोहन को गुड सेल कर दिया, गुड सोल्ड टू मोहन, मोहन को माल बेच दिया। अब इसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, क्या ये मनी की टर्म में लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि गुड्स कितने का सोल्ड किया वो बताएंगे। अगर गुड्स 10,000 का सोल्ड किया तो 10,000 रुपए क्या है, मेजर कर सकते हैं मनी में। उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, रिकॉर्डिंग मींस अकाउंट्स में लिख लेंगे। उसके बाद इसको क्लासिफाई, इसी तरह के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, मोहन के ट्रांजेक्शन जितने होंगे उनका अलग अकाउंट बना लेंगे, सोहन के जितने होंगे उनका अलग अकाउंट बना लेंगे। तो सभी के अकाउंट्स अलग अलग बना देते हैं। एक ही नेचर के इवेंट्स और ट्रांजेक्शन एक ही जगह लिखे जाते हैं। ये क्या है आपका? ये हो जाता है आपका क्लासिफाई। और फिर इनकी जो समरी होती है, इनका जो टोटल होता है वो एक जगह ले आते हैं, तो समराइजिंग भी इसमें होता है। समराइजिंग हो जाता है, पता चल जाता है कि बिजनेस में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और उसके बाद रिजल्ट तैयार कर दिया जाता है और उस रिजल्ट को दे दिया जाता है जो भी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं उनको। तो अकाउंटिंग क्या थी? एक ऐसी आर्ट थी जिसमें क्लासिफाई, रिकॉर्डिंग की जाती थी। सबसे पहले क्या होता है, देखिए, सबसे पहले मेजरिंग की जाती थी, आइडेंटिफिकेशन किया जाता था। सबसे पहले क्या था, देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर मेजरिंग की जाती है, फिर क्लासिफाई किया जाता है, देन समराइजिंग किया जाता है, और समराइजिंग के बाद आपका इंटरप्रेटिंग किया जाता है। किसको? उन इवेंट्स को, उन ट्रांजेक्शन को जो भी मनी में मेजर किए जा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। आई होप आपको अच्छे से मीनिंग क्लियर होगा कि अकाउंटिंग क्या है। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कह दीजिए, फीचर कह दीजिए, या एट्रीब्यूट्स कह दीजिए, ये तीनों ही एक बात है। तो इसमें फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग में क्या करते हैं? अकाउंट में सबसे पहले देखते हैं क्या ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसे या तो गए हैं आए हैं, मीन्स पैसों की बात है। अगर ऐसा है तो ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, वरना इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग का पहला काम क्या होता है? इवेंट को ये देखना कि ये मनी मेजर हो सकती है, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं। दूसरा क्या है इसका फीचर? मेजरिंग द आइडेंटिफिकेशन ट्रांजैक्शन। अब जो ट्रांजैक्शन मेजर किए हैं कि हाँ ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, अब उनको मेजर करते हैं। मेजर किस में करते हैं? यस, मनी में। जिस कंट्री में भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उसी कंट्री की करेंसी में देखा जाता है कि ये ट्रांजैक्शन कितने का है। तो मेजरिंग करते हैं अकाउंटिंग में। तो पहला काम क्या था? आइडेंटिफिकेशन, कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं। दूसरा क्या था? ये देखना कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसकी मनी में वैल्यू कितनी है। थर्ड आपका है रिकॉर्डिंग, देन इसकी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं कि जर्नल बना लेते हैं। एक अकाउंट्स होता है, एक जर्नल होता है, उसमें रोज एंट्री की जाती है जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस क्या होते हैं? एविडेंस होते हैं अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को सामान खरीदते हैं तो वो आपको एक बिल बना के देता है, दैट इज कॉल्ड एविडेंस, या आपका ये प्रूफ होता है कि आपने हाँ ट्रांजैक्शन किया है। तो इन प्रूफ के बेसिस पर, इन इवेंट के, ये जो एविडेंस है इनके बेसिस पर आपकी रिकॉर्डिंग की जाती है। किसमें?
अकाउंटिंग में। देन आपका क्लासिफाइंग है, मीन्स एक ही तरह के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक तरह के जितने भी लॉसेज होते हैं, एक तरह के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, वो एक जगह एक प्लेस पर लिखे जाते हैं। यानी कि हर तरह की इसमें अलग अलग क्लास बना दी जाती हैं। मोहन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन मोहन की जगह, और सोहन से जितने भी है सोहन की जगह, सब अलग अलग वो जगह पर हो जाते हैं। इसमें क्लासिफाइंग होता है। और देन आपका आता है क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग। इसमें क्या होता है कि रिजल्ट को, जो रिजल्ट है, एक ही जगह रिजल्ट लाया जाता है कि आखिर टोटल कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है, मीन्स कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, उसको समराइजिंग कर लिया जाता है आपके अकाउंटिंग में। और दूसरा आगे क्या होता है इसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इसमें एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, मालिकों को बताया जाता है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट है या लॉस है। और उसके बाद लास्ट होता है इसमें कम्युनिकेटिंग। मीन्स कम्युनिकेटिंग में आ जाता है कि जितने भी आपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की हैं, इन इंफॉर्मेशन को आगे पब्लिश किया जाए, आगे लोगों को बताया जाए कि हाँ देखो हमारा ये बिजनेस अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको अकाउंटिंग क्लियर होगा। अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसी आर्ट है जिसमें ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको रिकॉर्डिंग किया जाता है, समराइजिंग किया जाता है, क्लासिफाइंग किया जाता है। लेकिन अगर क्रम से देखें तो इनको कैसे किया जाता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, देन आपका मेजरिंग किया जाता है, देन आपको रिकॉर्डिंग किया जाता है, और रिकॉर्डिंग के बाद उनको क्लासीफाई किया जाता है, फिर उसका समराइजिंग किया जाता है, और लास्ट में इंटरप्रेटिंग और देन कम्युनिकेटिंग किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग की ये आर्ट है। देन उसके बाद हमने इसके फीचर्स भी देख लेते हैं कि इसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने लायक है या नहीं, मींस मनी में इसको ट्रांजैक्शन को बता सकते हैं या नहीं। दूसरा, मनी में मेजर किया जा सकता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ तो कितने का हुआ। उसके बाद रिकॉर्डिंग की जाती है कि कौन से अकाउंट में ये रिकॉर्ड होना है। देन क्लासीफाई किया जाता है कि अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं, और अलग अलग अकाउंट में उस अकाउंट से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। और उसके बाद समराइजिंग किया जाता है कि सभी अकाउंट से लाया जाता है कि कितना पैसा गया, कितना डेबिट है और कितना क्रेडिट है। इसमें एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, एक ये अकाउंट नहीं होता है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेकिन आज इतना ही। उसके बाद इसमें क्या होता है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रेटिंग होता है, और देन कम्युनिकेटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट हो जाती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर आप नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट हम आगे इसी तरह की वीडियो आपको लेकर आते रहेंगे, और जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे और इसके प्रैक्टिस साइड भी करेंगे। तो आपको जितनी भी नीड होगी जिस डेटा की, वो सभी यहाँ पर आपको प्रोवाइड समय समय पर हम कराते रहेंगे। तो मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।